तो आज के हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियो में कुछ सवाल हम लोग देखेंगे अलग तरह का। जैसे पहला सवाल आपका जो दिया हुआ है वो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। कहता है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। यानी इसमें स्पीड डिस्टेंस का भी फॉर्मूला लगेगा। पहले हम लोग देखें इसका डायग्राम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मान लीजिए कि एरोप्लेन है, इसका पॉइंट, पहला पॉइंट जहां से ये देखता है, सपोज कीजिए ये एरोप्लेन का पोजीशन है। तो हम इस पॉइंट को P मान लें। तो P पॉइंट से जब इसको देखता है, ये P पॉइंट से जब इसको देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद ये एरोप्लेन B पॉइंट पर चला गया। ये एरोप्लेन B पॉइंट पर चला गया। ये एरोप्लेन अब B पॉइंट पर चला गया। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां से जब इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया 30 डिग्री। ये वाला एंगल जो हो गया हमारा, क्योंकि दूर चला गया, ये हो गया 30 डिग्री। कहता है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर। ये जो इसका डिस्टेंस है, ये लगातार, ये जो इसका डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट हाइट है इसका 1500√3 मीटर। यहां भी इसका हाइट यही है। ये कांस्टेंट हाइट पर जा रहा है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ये P, ये Q और ये R मान लेते हैं। तो ये जो हाइट है इसका, ये कांस्टेंट हाइट है। जो H है हमारा, ये है 1500√3 मीटर। कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर। फिफ्टीन 1500√3 मीटर पर ये फ्लाइट कर रहा है। तो कहता है बताइए इसका स्पीड कितना है। तो स्पीड के लिए हमको पहले ये फाइंड करना होगा कि ये AB डिस्टेंस यानी QR डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया। अगर आप देखें तो एयर में इसका डिस्टेंस जो होगा वो AB, और ग्राउंड पर अगर देखें उसी के समानांतर तो ये इसका पैरेलल, तो ये इसका QR डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लें और टाइम हमें दिया हुआ है तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम लोग, लेट A and B be the initial and final position, final position of aeroplane, final position of aeroplane। हम मान लेते हैं कि इसका ये इनिशियल फाइनल पोजीशन है। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल PQA जिसमें हमारे पास अगर हमको बेस फाइंड करना है और ये हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो tan के रिलेशन से फाइंड करेंगे इसको। तो इन राइट ट्रायंगल AQP में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर AQ बाई PQ। तो tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं, ये होता है √3 इज इक्वल टू AQ मीन्स 1500√3 बाई PQ। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ इक्वल टू हो जाएगा 1500√3 बाई √3। √3 कैंसिल हो गया तो PQ का लेंथ आ गया 1500√3 मीटर, सॉरी 1500 मीटर। 1500√3 कैंसिल हो गया तो 1500 मीटर। तो ये हमारा आ गया 1500 मीटर। अब हमको फाइंड करना है, पहले PR फाइंड कर लें, बाद में इसको माइनस कर देंगे। तो PR फाइंड होगा, देखिए अब राइट ट्रायंगल PRB में। तो इन राइट ट्रायंगल अगर हम चलें, इन राइट ट्रायंगल, अब हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल
PRB, इस बार हमारे इस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है वो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर PR बाई बेस PR। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो दैट इज इक्वल टू 1500√3 बाई PR। तो दैट इम्प्लाइज PR का वैल्यू हो जाएगा 1500√3 इंटू √3 4500 मीटर। तो ये हमारा हो गया पूरा 4500 मीटर। यहां से यहां तक का लेंथ हो गया हमारा 4500 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन जो QR यानी AB होगा वो QR के बराबर होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस AB इक्वल टू QR इक्वल टू 4500 माइनस 1500, तो ये हमारा आ गया 3000 मीटर, 3000 मीटर हमारा ये आ गया। और टाइम हमारा दिया हुआ है, टाइम कितना लगा है, तो इसको यहां से यहां जाने में लगा है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट टेक्स 1500 टू चेंज दिस एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री टू 30 डिग्री। तो टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 3000 मीटर बाई 15 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू स्पीड आ गया एयरप्लेन का, स्पीड इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहें तो किलोमीटर पर सेकेंड में पर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 18/5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। और ये आपका हो गया स्पीड जो फाइंड करना था। या तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर में कहेगा तो ये आंसर आप लिख दें, तो ये आपका आंसर सॉल्यूशन बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, दिया हुआ है, अगला सवाल हमारा है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इस बार देखिए हमारा एक सवाल डिप्रेशन पर आया है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर from the top of building 60 meter high are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between height of building and tower and also the distance between them. The angle of depression, angle of elevation and depression of the top and bottom. अब आप देखिए, अगर डिप्रेशन वर्ड कहीं है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो निश्चित रूप से छोटा है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन नीचे की तरफ होगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, और एंगल ऑफ एलिवेशन तब होगा जब वो हाइट पर है। तो एलिवेशन है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपसे ऊपर है। कहां से देख रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये देखिए एक बिल्डिंग है AB और एक टावर है PQ। कहता है, मान लेते हैं AB हमारा फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से जब इसके बॉटम को, और ये PQ हमारा टावर हो गया, PQ टावर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन है हमारा, इसको देख रहा है 60 डिग्री पर, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए यहां से इसको ज्वाइन करेंगे लाइन, तो ये हो गया 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, बॉटम को जब यहीं से देख रहा है, इसी टॉप से जब इस टावर को देख रहा है, बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग यानी ए हो गया टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा ये है बिल्डिंग, और ये हमारा टावर है इसमें। और इसके जब बॉटम को देखता है, यहां से इसके जब बॉटम को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है ये बन रहा है इस 30 डिग्री, और 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री।
क्वेश्चन हमारा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और डिप्रेशन बना रहा है 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। इस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 60 मीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर। डिफरेंस मीन्स ये फाइंड करना हमको। अगर इसको ले लें पी क्यू आर, तो ये अगर x है तो हमको x फाइंड करना है, और यहां से यहां अगर हम y ले लें तो ये y नहीं फाइंड करना, हमें कहता है हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर। बिल्डिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग, इसका जो डिफरेंस है ये फाइंड करना है हमको। तो y जो हमारा हो गया वो 60 मीटर होगा डायग्राम के अनुसार। ये देखिए 60 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम, हमको ये भी फाइंड करना है। इसको हम लोग एक वेरिएबल y ले लें, या बी क्यू भी कह सकते हैं इसको, तो y ले लेते हैं इसको। तो चलिए हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है। एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास ARP, और दूसरा राइट ट्रायंगल अगर देखें तो हम इसमें बना सकते हैं ARQ में। ARQ में हम इसको सवाल को बना सकते हैं। तो अगर हम लिख लें इसमें, तो दिया हुआ है लेट AB बी द बिल्डिंग, AB बी द बिल्डिंग, AB बी द बिल्डिंग of height 60 meter, and let PQ be the tower, and let PQ be the tower. तो इस राइट ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस राइट ट्रायंगल में तो AR फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ये 60 मीटर दिया हुआ है तो AR फाइंड हो जाएगा, और AR फाइंड हो जाएगा तो हमारे पास Y भी फाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये 60 है तो यहां भी आप 60 लिख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल से ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका। तो इन राइट ट्रायंगल ARQ, इन राइट ट्रायंगल ARQ, हम लोग ARQ में ही ले लें। तो इन राइट ट्रायंगल ARQ, राइट ट्रायंगल ARQ में tan का रिलेशन ले लें, क्योंकि सामने का साइड परपेंडिकुलर दिया हुआ है 60 के सामने। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू RQ बाई AR, RQ बाई AR, RQ बाई AR। तो tan 60 का वैल्यू हमारा होता है √3 इज इक्वल टू RQ 60 बाई AR। तो देयरफॉर AR इक्वल टू हो जाएगा 60 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर लें अगर, तो √3 बाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 60 √3 बाई 3, दैट इज इक्वल टू AR इक्वल टू, दैट इंप्लाइज AR इक्वल टू हो गया, AR इक्वल टू 20 √3 मीटर। AR हमारा हो गया 20 √3 मीटर। अब AR किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं AR हमारा है किसके बराबर? BQ के बराबर। तो BQ इक्वल टू AR इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा 20 √3 मीटर। अब हम राइट ट्रायंगल में ये डायरेक्टली ये डिफरेंस है x वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ARP ट्रायंगल में, ARP इस ट्रायंगल में, ARP ट्रायंगल में अगर हमारे पास ये बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो tan का रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x बाई, यानी PR बाई AR, PR बाई AR। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, दैट इज इक्वल टू x बाई 20 √3। तो देयरफॉर x इक्वल टू हमारा हो गया 20 √3 बाई √3, और ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू हो गया 20 मीटर। तो डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर इज 20 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 √3 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर इज, हम लोग लास्ट में इसको लिख लें यहाँ आंसर में। तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन height of building and tower is 20 meter, and distance between them is 20
20 मीटर। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कहता है अ मैन ऑन क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching to the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by boat to reach the shore. चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये मान लीजिए हमारा एक, सपोज कीजिए कि ये ए बी एक लाइट हाउस या बोट दिया हुआ है, मैन ऑन क्लिफ, क्लिफ है, और कहता है कि एक बोट है। सपोज कीजिए ये पानी हम दिखा रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर एक बोट है, ये बोट है, ये बोट है पॉइंट पी पर। कहता है इस पी पॉइंट पर जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा होगा, विच इज अप्रोचिंग, मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जब यहाँ से इसको देखता है, जब यहां से देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री, यानी यहां भी 30 डिग्री बनेगा। ये बोट है हमारा पी पॉइंट पर। कहता है 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यही बोट यहां पहुंच गया, ये बोट अब यहां पहुंच गया। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 60 डिग्री। निश्चित है कि एंगल बढ़ेगा जब ये एंगल, अगर आप देखें तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आप दिखाएंगे इसमें, ये एंगल जो पूरा है ये है 60 डिग्री। अब यहाँ ऑल्टरनेट एंगल से 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ से यहाँ की पॉइंट तक जाने में इसको 6 मिनट लगा है, 6 मिनट, 6 मिनट लगा है इसको। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर, मतलब पी से लेकर बी तक आने में इसको कितना समय। तो अगर हम बी क्यू का समय निकाल लें, उसको जोड़ दें यहाँ, तो टोटल टाइम हमको पता चल जाएगा कितना लगा। इसमें दो राइट ट्रायंगल ए बी क्यू और ए बी पी, दो राइट ट्रायंगल, दोनों में एक चीज कांस्टेंट है हमारे पास, वो है ए बी। इसका क्लिफ का हाइट h मान लेते हैं, h मीटर। तो लेट ए बी बी द क्लिफ, ए बी बी द क्लिफ ऑफ हाइट h मीटर, ऑफ हाइट h मीटर। लेट P and Q, let P and Q be the initial and final position of boat. फाइनल पोजिशन ऑफ बोट। और मान लेते हैं इसका स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट इज v मीटर पर मिनट, v मीटर पर मिनट, क्योंकि हमारा ये मिनट में दिया हुआ तो आंसर मिनट में आ जाएगा, v मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड PQ इन 6 मिनट। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम। तो देयरफॉर PQ का लेंथ हमारा हो जाएगा PQ इक्वल टू v मीटर पर मिनट, v मीटर पर मिनट इंटू 6 मिनट। मिनट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 6v मीटर, 6v मीटर। तो ये हमारा आ गया 6v मीटर, 6v मीटर। तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल, अब लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू। इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू में tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई बी क्यू, tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई बी क्यू। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा √3
इक्वल टू एच बाई बी क्यू। तो देयर फोर बी क्यू इक्वल टू, हमको एच नहीं चाहिए बी क्यू चाहिए, तो बी क्यू को साथ लेके चलेंगे। तो एच इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू बाई रूट थ्री। एच इक्वल टू बी क्यू बाई रूट थ्री, पहला नंबर। अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल अगर हम चलें इन राइट ट्रायंगल ए बी पी में, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, इस बार हमारा है tan 30 डिग्री लेंगे इस पूरे ट्रायंगल में। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h बाई 6v प्लस बी क्यू, 6v प्लस बी क्यू। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री इक्वल टू h बाई 6v प्लस बी क्यू। तो देयर फोर h इक्वल टू इस बार हो जाएगा 6v प्लस बी क्यू, 6v प्लस बी क्यू बाई रूट थ्री, जो हो गया हमारा दूसरा नंबर। अब हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, अगर हम देखें तो बी क्यू बाई रूट थ्री, बी क्यू बाई रूट थ्री यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, ये हो जाएगा बी क्यू रूट थ्री, एच इक्वल टू रूट थ्री बी क्यू, बी क्यू रूट थ्री होगा। तो बी क्यू बाई बी क्यू रूट थ्री फ्रॉम वन एंड टू, बी क्यू रूट थ्री, बी क्यू रूट थ्री इक्वल टू 6v प्लस बी क्यू, 6v प्लस बी क्यू बाई रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3bq इक्वल टू 6v। तो देयर फोर आगे बढ़ें तो bq इक्वल टू हो जाएगा 3v। ये देखिए 3bq इक्वल टू 6v प्लस bq, इसको माइनस करेंगे अदर तो 2bq इक्वल टू 6v। तो bq का डिस्टेंस आ गया 6v बाई टू, दैट इज इक्वल टू 3v। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर पी क्यू। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज इक्वल टू 3v बाई, डिस्टेंस हो गया 3v यानी बी क्यू, बाई स्पीड था इसका v मीटर पर मिनट, दैट इज इक्वल टू 3v बाई v कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 मिनट। तो टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा देयरफॉर टोटल टाइम इक्वल टू, टोटल टाइम इक्वल टू पहले लगा था 6 मिनट और फिर बाद में लगा 3 मिनट, तो जोड़ दें इसको अगर प्लस 3 मिनट, दैट इज इक्वल टू 9 मिनट इसका आंसर होगा। सो दैट इज इक्वल टू 9 मिनट इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। कहता है एक लाइट हाउस है, तो मान लेते हैं ए बी लाइट हाउस हो गया, ए बी लाइट हाउस हो गया और ये 75 मीटर का है, ये दिया हुआ है 75 मीटर, 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। टू शिप्स, एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट Q। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो ये एंगल 30 डिग्री है
और ये 45 डिग्री है। जो नज़दीक होगा आपके टावर से वो 45 बनाएगा, ये 45 डिग्री, जो दूर होगा वो छोटा एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स और सेम स्ट्रेट लाइन में है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। एक जो पी शिप है वो इसके ठीक पीछे है, कहता है बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। हमको पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू अगर फाइंड करना है तो हम इस ट्रायंगल में इसको माइनस कर देंगे, बी पी में से अगर हम बी क्यू को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी बी द लाइट हाउस, ए बी बी द लाइट हाउस of height 75 meter, of height 75 meter, of height 75 meter, and let P and Q be the position of ship. Let P and Q be the positions of ship, be the position of ship. So in right triangle ABQ, in right triangle ABQ, in right triangle ABQ, tan 45 degree is equal to AB by BQ। हमने बताया था कि जिस ट्रायंगल में 45 डिग्री मिल जाए राइट ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बेस सेम हो जाएगा, तो ये हमारा 75 मीटर आ जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू हो गया 1 इज इक्वल टू AB 75 बाई BQ। तो BQ इक्वल टू आ गया, सो दैट इम्प्लाइज BQ इक्वल टू 75 मीटर, जो हम वहां लिख चुके हैं पहला नंबर। अब चलते हैं, हमारे पास दूसरा राइट ट्रायंगल है ABP। तो इन राइट ट्रायंगल ABP tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाई PB। tan 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 75 बाई PB। तो देयरफॉर PB इक्वल टू 75√3 मीटर। अब हमको फाइंड करना, ये हमारा आ गया 75√3 मीटर। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा PQ आ जाएगा जो फाइंड करना है। So therefore distance between ships PQ इक्वल टू हो जाएगा PQ इक्वल टू PB में से हमको माइनस कर देना है PB माइनस BQ। PB माइनस BQ अगर हम माइनस कर दें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू, माइनस कर दें अगर हम तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू PB 75√3 माइनस BQ 75, दैट इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लें तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 75 इंटू √3 का वैल्यू हो गया 1.732 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 75 इंटू 0.732, ये 54.72 आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इट। इस बार तो दो शिप है ऑपोजिट साइड में है, आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज h मीटर एंड लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ लाइट हाउस, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा इंटू tan बीटा। कहता है कि एक लाइट हाउस है, ये AB लाइट हाउस, और कहता है दो शिप्स है दोनों तरफ, एक तरफ जब यहां से देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। एक तरफ जब एंगल देखता है, इसको शिप्स मान लीजिए पॉइंट P और Q पर है,
एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बन रहा है अल्फा, ये मान लेते हैं ये अल्फा है, तो दूसरे तरफ जब देख रहा है इसको तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है बीटा, और इसका हाइट दिया हुआ है h मीटर। हमको प्रूफ करना है कि जो डिस्टेंस है शिप्स का, सो डिस्टेंस पी क्यू जो डिस्टेंस है वो ये h इंटू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा बाई टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। क्वेश्चन हम लोग फिर से समझ लें, यह हमारा ए बी लाइट हाउस हो गया, यह हमारा ए बी लाइट हाउस है, पी और क्यू दो शिप्स है, पी और क्यू दो शिप्स है। कहता है कि जब इसको लाइट हाउस के टॉप से देखता है तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है, दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बनाते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर वहां से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमारा ऐसे जा रहा है, लाइन ऑफ साइट इस तरह से जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को बनाने के लिए इस लाइन ऑफ साइट के हॉरिजॉन्टल पहले एक पैरेलल एक लाइन बनाएंगे बेस से और तब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। तो ये अगर अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होगा, और ये अगर बीटा है तो यहाँ भी बीटा होगा, ऑल्टरनेट इन ट्रायंगल से। तो बहुत आसान सा सवाल है, अगर हम लोग पी बी और बी क्यू को फाइंड करके जोड़ दें तो पी क्यू आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी बी द लाइट हाउस, ए बी बी द लाइट हाउस, ए बी बी द लाइट हाउस of height h meter, and let P and Q be the position of ships. So in right triangle ABP tan अल्फा इक्वल टू ए बी बाई पी बी, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा h बाई पी बी। तो देयरफॉर पी बी हमारा आ गया पी बी इक्वल टू एच बाई टैन अल्फा, पी बी इक्वल टू एच बाई टैन अल्फा, ये पहला नंबर। तो ये आ गया h बाई टैन अल्फा, पी बी का लेंथ आ गया h बाई टैन अल्फा, पहला नंबर ये हमारा हो गया। इसी तरह से बी अगर देखें, बी क्यू फाइंड कर लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू टैन बीटा इक्वल टू ये बीटा यहाँ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा h बाई बी क्यू, टैन बीटा इक्वल टू h बाई बी क्यू। सो देयरफॉर बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा h बाई टैन बीटा, तो ये हमारा आ गया h बाई टैन बीटा। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें अगर, तो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी बी प्लस बी क्यू। अब इसी को ऐड करना है बस सिंपली। तो पी बी इक्वल टू है h बाई टैन अल्फा प्लस h बाई टैन बीटा, का एलसीएम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर, तो ये हो जाएगा टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। ये टैन बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो h टैन बीटा, ये h से टैन अल्फा मल्टीप्लाई होगा h टैन अल्फा, और अगर आप h इसमें कॉमन ले लें तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा h कॉमन लेने पर टैन बीटा प्लस टैन अल्फा बाई टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, बाई टैन अल्फा इंटू टैन बीटा मीटर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत आसान है सब सवाल। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सवाल के साथ हम लोग देखेंगे और भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लेंगे।